गुड इवनिंग दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज तारीख है 2 जनवरी 2026 और अगर आप सोच रही हैं कि क्या नए साल की शुरुआत में बुल्स पूरी तरह वापस आ गए हैं, तो इसका जवाब है एक जोरदार हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आज दलाल स्ट्रीट पर हमने एक बहुत ही मजबूत सेशन देखा। भले ही ग्लोबल मार्केट्स अभी भी हॉलिडे हैंगओवर से बाहर आ रही हैं, लेकिन भारतीय बाजारों ने घरेलू दमखम के चलते एफआईआईज की बिकवाली को नजरअंदाज किया और रिकॉर्ड हाई के करीब क्लोजिंग दी है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम कवर करेंगे द स्कोरकार्ड, निफ्टी 50 का 26,200 के ऊपर बंद होना और सेंसेक्स का 85,500 के स्तर को वापस पाना। सेक्टर वॉच, क्यों कोल इंडिया और एनटीपीसी में आग लगी है, जबकि आईटीसी जैसे एफएमसीजी दिग्गज अभी भी सुस्त पड़े हैं। द बिग पिक्चर, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव, यूरोपियन लीडर्स की 2026 आउटलुक, चेतावनी और ट्रंप के टैरिफ में देरी पर ताजा अपडेट। क्रिप्टो कॉर्नर, बिटकॉइन $88,000 पर कंसोलिडेट कर रहा है, क्या एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है? अपना नोटपैड निकाल लीजिए, क्योंकि हम उस डेटा में डीप डाइव करने वाले हैं जो वास्तव में मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग नंबर्स पर नजर डालते हैं। आज का दिन कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस वाला रहा। निफ्टी 50 इंडेक्स 26,253.50 पर बंद हुआ, जिसमें 106.95 अंक या 0.41% की बढ़त रही। हम देख रहे हैं कि 26,100 के जोन के आसपास एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है। सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स ने भी इसी आशावाद को दिखाया और 85,532.64 पर दिन खत्म किया, जिसमें 344.04 अंकों या 0.40% की बढ़त दर्ज की गई। बैंक निफ्टी, मोमेंटम के मामले में बैंकिंग इंडेक्स ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और मनोवैज्ञानिक 60,000 के स्तर के ऊपर 60,008.60 पर बंद हुआ, जो कि 297.05 अंकों की तेजी है। मार्केट ब्रेथ वॉलेटिलिटी, ब्रॉडर मार्केट्स मिले जुले थे लेकिन पॉजिटिव रहे। मिड कैप्स में मजबूती दिखी, लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इंडिया वीआईएक्स। इसमें भारी गिरावट आई और यह 3% से ज्यादा गिरकर 9.18 के आसपास सेटल हुआ। इसका मतलब है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद ट्रेडर्स को अभी बाजार में किसी बड़े क्रैश या हिंसक गिरावट का डर नहीं है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी 2026 में भी यह रस्साक्षी जारी है। एफआईआईज नेट सेलर्स बने रहे, उन्होंने कैश मार्केट में लगभग 3,269 करोड़ रुपए की बिकवाली की। डीआईआईज ने फिर से मोर्चा संभाला और लगभग 1,526 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। एनालिसिस, हालांकि डीआईआईज का सपोर्ट बाजार को संभाले हुए है, लेकिन एफआईआईज की लगातार बिकवाली ही वो एकमात्र कारण है जो हमें तुरंत नया ऑल टाइम हाई बनाने से रोक रहा है। अगले हफ्ते इस ट्रेंड पर पैनी नजर रखनी होगी। आज पैसा कहां बना? आज की थीम साफ तौर पर ओल्ड इकोनॉमी रेजिलियंस थी, यानी एनर्जी और मेटल्स। टॉप गेनर्स कोल इंडिया एलटीडी, आज का सुपरस्टार। यह शेयर लगभग 4.8% उछलकर 419.50 रुपए पर बंद हुआ। यह मूव भारी वॉल्यूम के साथ आया, जिसकी वजह कोयला ई नीलामी में विदेशी पहुंच की खबर है, जो कंपनी के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है। एनटीपीसी, पावर डिमांड की थीम बरकरार है। एनटीपीसी 3.5% की तेजी के साथ 348.10 रुपए पर पहुंचा। हिंडल्को 2.2% से ज्यादा ऊपर, क्योंकि चीन के मैन्युफैक्चरिंग डेटा के स्थिर होने से ग्लोबल एल्यूमिनियम और तांबे की कीमतों में रिबाउंड आया है। बजाज फाइनेंस, इसमें अच्छी खरीदारी देखी गई, यह करीब 2% ऊपर रहा, जो एनबीएफसी स्पेस में फिर से लौट रहे भरोसे का संकेत है। टॉप लूजर्स, दूसरी तरफ डिफेंसिव स्टॉक्स की आज धुलाई हुई। आईटीसी, आज निफ्टी को नीचे खींचने वाला सबसे बड़ा शेयर, जो 3.5% गिरकर 351.10 रुपए पर आ गया। वॉल्यूम ग्रोथ की चिंताओं और आगामी बजट में संभावित टैक्स बदलावों के डर से निवेशक यहां प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। नेस्टल इंडिया 1.25% नीचे 2,578 रुपए पर बंद। बजाज ऑटो, हालिया तेज रैली के बाद इसमें करीब 1.3% का करेक्शन आया।
की टेकअवे, मार्केट रोटेट हो रहा है। पैसा महंगे डिफेंसिव सेक्टर्स से निकलकर पावर, एनर्जी और मेटल्स जैसे वैल्यू प्ले में जा रहा है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट में ऐसा क्या हो रहा है जिसका असर भारत पर पड़ रहा है? एक, ग्लोबल मार्केट्स और हॉलिडे का असर। कल न्यू ईयर के कारण अमेरिकी बाजार बंद थे, इसलिए वॉल स्ट्रीट से हमें कोई सीधे संकेत नहीं मिले। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स ने साल की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की और रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे। लंदन के FTSE 100 ने पहली बार 10,000 का स्तर तोड़ा, जिसे डिफेंस और एनर्जी स्टॉक्स ने लीड किया। यूरोप की इस तेजी ने आज भारतीय बाजारों को एक मनोवैज्ञानिक सहारा दिया। 2, एशियाई संकेत। एशियाई बाजार मिले जुले रहे। जहां हांगकांग का हैंग सेंग टेक स्टॉक्स की उम्मीद में उछला, वहीं क्षेत्र का मैन्युफैक्चरिंग डेटा अभी भी सुस्त है, जो बड़ी तेजी को रोक रहा है। 3, करेंसी और कमोडिटी। रुपया वर्सेस डॉलर। भारतीय रुपया थोड़ा कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले 90.19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगातार FII आउटफ्लो करेंसी पर दबाव बना रहा है, हालांकि RBI का हस्तक्षेप अस्थिरता को कम कर रहा है। सोना और चांदी। कीमती धातुओं के लिए 2026 की शुरुआत मजबूत रही है। सोना अपनी बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि यह उन जियोपॉलिटिकल रिस्क के खिलाफ हेज का काम कर रहा है, जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। 4, कॉर्पोरेट न्यूज फ्लैश। ओला इलेक्ट्रिक। एक बड़ी घरेलू खबर। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत सेल के सफल विकास की घोषणा की है, जो भारत की पहली स्वदेशी ड्राई इलेक्ट्रोड बैटरी है। यह EV इकोसिस्टम और मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा कदम है। टाटा स्टील। इसमें 10 लाख से अधिक शेयरों की एक बड़ी ब्लॉक डील देखी गई, जो इंस्टीट्यूशनल चर्निंग का संकेत है। यह सेक्शन आपकी मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आज किसी नेता का कोई ब्रेकिंग कोट नहीं आया, लेकिन 2026 की कहानी इन 2 बड़े राजनीतिक विषयों से तय हो रही है। 1, ट्रंप टैरिफ से राहत। US फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों ने तब राहत की सांस ली जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्नीचर और किचन इंपोर्ट्स पर नियोजित टैरिफ बढ़ोतरी को 2027 तक टाल दिया। यह बढ़ोतरी अभी लागू होने वाली थी, लेकिन इस देरी को बाजार इस संकेत के रूप में देख रहा है कि ट्रेड वॉर को लेकर प्रशासन उम्मीद से ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है। इससे तत्काल महंगाई का डर कम हुआ है, जो ग्लोबल इक्विटी के लिए पॉजिटिव है। 2, यूरोप की मीक और ब्रेक चेतावनी। जहां बाजार रैली कर रहे हैं, वहीं यूरोप में राजनीतिक बयानबाजी गंभीर है। प्रमुख EU लीडर्स ने चेतावनी दी है कि 2026 महाद्वीप के लिए एक निर्णायक वर्ष होगा। वे रूसी आक्रामकता और आर्थिक स्थिरता के दोहरे खतरों का हवाला दे रहे हैं। यह जियोपॉलिटिकल चिंता ही पूंजी को सोने और विरोधाभासी रूप से डिफेंस स्टॉक्स जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर धकेल रही है, जो आज यूरोपियन डिफेंस शेयरों में आई तेजी को समझाता है। 3, इंडिया नैरेटिव। घरेलू स्तर पर अब पूरा फोकस यूनियन बजट पर शिफ्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ हालिया बैठकों ने 2026 के लिए मिशन मोड रिफॉर्म्स पर जोर दिया है। बाजार अब एक कैपेक्स हेवी बजट की उम्मीद कर रहा है, जिसका फोकस आत्मनिर्भरता पर होगा। यह आज के टॉप गेनर्स के साथ पूरी तरह मेल खाता है। हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए 2026 की शुरुआत थोड़ी शांत और कंसोलिडेशन वाली रही है। बिटकॉइन फिलहाल $87,500 और $88,600 के बीच एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इसे $89,000 के पास रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन $87,000 पर मजबूत सपोर्ट है। यह वॉलेटिलिटी स्क्वीज असली है, जल्द ही एक बड़े मूव की उम्मीद करें। ऑल्ट कॉइन्स। जहां BTC सुस्त है, वहीं ऑल्ट कॉइन्स जाग रहे हैं। सोलना, XRP और BNB ने मजबूती दिखाई है और पिछले 24 घंटों में 3% से 8% के बीच बढ़े हैं। सेंटिमेंट। कुल मिलाकर सेंटिमेंट सावधानीपूर्वक आशावादी है। इंस्टीट्यूशनल रुचि ज्यादा है, लेकिन हर कोई बिटकॉइन के दिशा तय करने का इंतजार कर रहा है। या तो यह $90,000 तोड़कर ऊपर जाएगा या $85,000 को रीटेस्ट करेगा। तो सोमवार को ट्रेड कैसे करें? 26,300 के लेवल पर नजर रखें। 26,500 की तरफ अगली रैली शुरू करने के लिए निफ्टी को 26,300 के ऊपर निर्णायक रूप से बंद होना होगा। अगर हम यहां से रिजेक्ट होते हैं, तो
तो हम वापस 26,100 तक कंसोलिडेट कर सकते हैं। लीडर्स के साथ रहें। पावर, एनर्जी और इंफ्रा में रोटेशन असली है। बजट तक ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एफएमसीजी पर सावधानी। जब तक बजट में ग्रामीण मांग पर स्पष्टता नहीं आ जाती, तब तक एफएमसीजी सेक्टर में गिरते हुए शेयरों को पकड़ने से बचें। एफआईआईज पर नजर रखें। अगर एफआईआईज की बिकवाली 2000 करोड़ रुपए प्रति दिन से नीचे आ जाती है, तो यह संकेत होगा कि बॉटम बन चुका है। ये थी आपकी 2 जनवरी 2026 की विस्तृत रिपोर्ट। हम एक रोमांचक साल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। अगर आप जानना चाहते हैं कि बजट रैली के लिए मैं किन पावर स्टॉक्स पर नजर रख रहा हूं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी टॉप 3 पिक्स का लिंक दिया है, उसे जरूर चेक करें। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी मार्केट अपडेट मिस न करें। सोमवार को मिलते हैं।